कण कण में है झांकी भगवान की, एक सूझ वाले आंख ने पहचान की। नामदेव भगवान बालापन में ही जिनके सम्मुख प्रत्यक्ष होकर के उनके साथ खेलते थे, उनके साथ बैठते थे, उनसे बातें करते थे। बालापन में ही ना कोई उपासना ना कोई भक्ति, कुछ नहीं, भगवान को इतना रिझा लिया। एक दिन भगवान से नामदेव ने कहा कि प्रभु हमारी इच्छा छुपा छुपी खेलने की है, हम छुपा छिपी खेलना चाहते हैं। भगवान ने कहा सोच लो नामदेव, मैं छिप जाऊंगा तो खोज नहीं पाओगे। नामदेव ने कहा प्रभु खोज लूं तो फिर खेल का आनंद कैसे आएगा, आप छिप जाओ मैं आपको खोजूंगा। भगवान ने कहा ठीक। नामदेव ने अपना जैसे ही पलक झपका तो भगवान आंखों के सम्मुख से गायब हो गए, अदृश्य हो गए। नामदेव खोजने लगे भगवान को, कहां है कहां है। एक गधा भूमि में लेटा चिल्ला रहा था। नामदेव ने जाकर के गधे का पैर पकड़ लिया। प्रभु आप कैसी कैसी लीला करते हो, तो गधे से ही भगवान प्रकट हो गए। नामदेव तुमने मुझे पहचान लिया। नामदेव ने कहा प्रभु मैंने जब से होश संभाला है तब से आपके सिवा किसी को देखा नहीं। इस चराचर में तो मुझे सारे चेहरे आपके ही लगते हैं। अच्छा ठीक है। जैसे ही पलक झपका सो भगवान दोबारा अदृश्य हो गए। फिर से नामदेव खोजने लगे। दोपहर का समय हो गया, भोजन बनाने लगे। भगवान को भूख लगी होगी, कृष्ण को भूख लगी होगी, ये सोचकर भोजन बनाया। भोजन बना करके और विचार किया कि अब खोज लूं। खोजने के लिए भगवान को जब इधर उधर झांकने लगे सो देखा कि एक कुत्ता रोटी लेकर के भागने लगा। जब रोटी लेकर कुत्ता भागा तो नामदेव घी की बाटली लेकर के पीछे पीछे भागे। अरे घी तो लेते जाओ, सूखी तो मत खाओ, घी तो लेते जाओ। जोर जोर से चिल्लाते हुए दौड़ने लगे तो कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान कृष्ण ने कहा नामदेव तुमने कुत्ते वाले शरीर में भी मुझे पहचान लिया। नामदेव ने कहा प्रभु कितनी बार कहूं कि आपके सिवा तो मैंने किसी को पहचाना ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण को थोड़ा सा मीठा क्रोध आया। मीठा क्रोध कहते हैं जैसे एक 2-4 महीना अथवा साल भर का जो बच्चा होता है तो माता पिता भी उस पर क्रोध करते हैं, मगर उसे कहते हैं मीठा क्रोध। मारते नहीं, डांटते नहीं, मात्र उसको रुलाने के लिए, खिलाने के लिए उसे डांटते और मारते हैं। मीठा क्रोध भगवान ने नामदेव पर करते हुए कहा कि नामदेव इतना भी अहंकार नहीं होना चाहिए। अपने भक्तिपन का, अपने बल का, अपने धन का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी द्वारा प्राप्त किसी भी वस्तु का मद नहीं होना चाहिए। अहंकार इन तत्वों को नष्ट कर देता है, अथवा इन तत्वों से जो प्राप्त व्यक्ति है उस व्यक्ति को भी नष्ट कर देता है। अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन नामदेव ने कहा प्रभु जो बात है सो बात है, सही है, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। भगवान ने कहा ठीक है नामदेव, मुझे वही खोज पाता है जिसे मैं चाहता हूं। अगर मैं चाह लूं तो फिर मुझे कोई नहीं खोज सकता। सोई जाने देहि त्यों जनाई, अजानत तुम ही हो जाए। अब तो भगवान इस बार अदृश्य नहीं हुए, भागे, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। पीछे पीछे नामदेव भी दौड़ते जा रहे हैं। कुछ दूर निकल गए भगवान, अब तो दिखना भी बंद हो गए। एक खेत में एक सामा नाम का माली जो अपने खेत में काम कर रहा था, उससे भगवान ने जाकर के कहा कि सामा मुझे कहीं छिपा दो, ये नामदेव मुझे हर जगह से खोज लेता है। मैं अपनी बुद्धि से जहां जहां छिपा
वहां वहां से मुझे खोज लेता है। अब एक भक्त से छिपने के लिए मुझे एक भक्त का ही सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए सामा मुझे कहीं छिपा दो। सामा ने कहा, प्रभु ये सारा संसार आपका है, सारे संसार में आप हैं, इस चराचर में आप विद्यमान हैं। मैं आपकी महिमा कितनी गाऊं, लेकिन ये जो मेरा हृदय है ये कई जन्मों से अंधकार से भरा पड़ा है, यहाँ कोई प्रकाश नहीं है। आप ऐसा करें कि इस हृदय में प्रवेश कर जाएं, और जिस कटार से वह अपने खेत में काम कर रहा था, नाभाजी कहते हैं उस कटार से उसने अपने सीने को चीर दिया, और चीर करके भगवान से कहता है कि आप हृदय में प्रवेश कर जाइए। भगवान अंगुष्ठ मात्र का शरीर बना करके सामा माली के हृदय में प्रवेश कर। नामदेव खोजते 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 आए और आकर के पूछने लगे, सामा तुमने कृष्ण को कहीं देखा है? कहीं कहीं देखा है कृष्ण को? बहुत खोजा, कई दिन बीत गए, मिल नहीं रहे हैं। बहुत भूखा भी होगा, मिल नहीं रहा। कहाँ गए बताओ, तुमने कहीं देखा? इसी साइड आए। कुछ ना बोले, बोल ही नहीं रहे। नामदेव ने बार बार पूछा, कुछ बोले? क्यों? जिसे तत्व की प्राप्ति हो जाती है फिर वो बोलता नहीं है। कि डूबे सो बोले नहीं, और बोले सो अनजान। जो पानी में एक बार डूब जाए फिर वो बोलने का प्रयास भी करे तो उसकी आवाज बाहर नहीं आएगी। सामा बोलना भी चाहे तो कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि समुद्र छिपाए बैठा है। अब तो जब रामदेव ने देखा कि बोल नहीं रहा, नीचे की ओर जब देखा तो जो मिट्टी थी रक्त रंजित थी, लाल मिट्टी थी। जब कंबल को हटा करके देखा तो हृदय से रक्त निकल रहा था, वो उस हृदय से प्रकाश विद्यमान हो रहा था। जब मांसपेशियों को हटा करके देखा तो बाल कृष्ण उस मांसपेशियों में छिपे बैठे थे। जैसे ही नामदेव ने देखा, माली के पैरों को पकड़ करके गिर गए। माली, इस धरती पर तुझसे बड़ा कोई कृष्ण भक्त नहीं हो सकता। मैं अब कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मैं तुमसे नहीं मांगता, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा जीवन तो कृष्ण ही है, इसलिए इस कृष्ण को मुझे दे दो। मैं जी नहीं सकता, मुझे दे दो। मैं तुमसे भीख मांगता हूं कृष्ण की, मैं भीख मांगता हूं। मैं हार गया, हे कृष्ण, मैं हार गया। तुम अगर छिप जाओ तो तुम्हारी इच्छा से ही तुम्हें पाया जा सकता है। हे कृष्ण, मुझे प्राप्त हो जाओ। माली के चरणों में जब प्रार्थना की तो माली ने श्री कृष्ण से आग्रह किया, प्रभु आप मेरे हृदय से मैं अपनी झांकी विद्यमान करके नामदेव को पुनः प्राप्त हो जाए। संत कहते हैं इस धरा धाम पे 4 युगों में 2 ही ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान को अपने सीने में धारण किया है। त्रेता में श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने अपने सीने को फाड़ करके राम जानकी का दर्शन करवाया था, और इस कलयुग में सामा नाम के बाली ने अपने हृदय को चीर करके नामदेव को श्री कृष्ण का दर्शन करवाया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।